सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर फिर चर्चा हुई। आज राहुल गांधी ने अपने विचार रखे, फिर स्मृति ईरानी ने रखे और अमित शाह ने रखे। अमित शाह ने आज इतनी ज़बरदस्त बैटिंग की है कि पूरा पार्लियामेंट उनको सुनता रहा। काफ़ी देर तक बोले, वो लगातार बोले। इतनी देर तक बोल लेना एक सत्ता पक्ष के मंत्री के लिए, वो भी गृह मंत्री के लिए, बहुत बड़ी बात है। जो शख्स इतना बिजी हो, इतने सारी मीटिंगें करके आया हो, इतनी देर बोल ले, बहुत बड़ी बात। आज उन्होंने क्या किया कि सदन में बड़े ठाके लगे, लोग सुनते रहें। अधीर रंजन चौधरी ने उनके भाषण में टोका टोकी की। जब उन्होंने टोका टोकी की तो अमित शाह ने कहा, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आप अभी नहीं बोल सकते हैं, नियम आपको मालूम नहीं है। उन्होंने कहा, बीच में जो ही भाषण उन्होंने शुरू किया उसके बाद में उन्होंने टोकना शुरू किया अधीर रंजन ने। तो जब उन्होंने कहा नियम आपको नहीं मालूम, आप बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, फिर अमित शाह ने कहा कि आपको आपकी पार्टी ने बोलने का नंबरी में नहीं रखा और आपको आपकी पार्टी बोलने ही नहीं देती है। आप विपक्ष के लीडर की हैसियत से, विपक्ष के लीडर के उससे भी नहीं बोल पाते हैं और आप ना ही आप चर्चा करना चाह रहे हैं, ना ही कोई वो सुनना चाह रहे हैं। जब उन्होंने उनको झाड़ा बुरी तरीके से कि आपको नियम नहीं मालूम, आप बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, तब उनकी क्या पोजीशन हुई कि वो खामोश हो गए। फिर अमित शाह ने उनको जब डांटा कि आपको नियमों का कुछ भी जानकारी नहीं, नियम नहीं मालूम है, आपको आपकी पार्टी नंबर में ही नहीं रखती है, नंबर ही बोलने की नहीं देती। फिर अधीर रंजन आपको बता रहे हैं, इतना ज़्यादा वो हो गए कि आपको बता रहे अधीर रंजन शर्मा गए। उसके बाद जब अमित शाह ने भाषण समाप्त किया, उसके पहले कई बार अधीर रंजन की ओर देखा और उन्होंने कहा, अधीर रंजन जी। तो जब उन्होंने कहा तो पता चला अधीर रंजन जी खिसिया गए थे। अधीर रंजन जी काफ़ी मायूस हो गए, बुरी तरीके झाड़ दिए गए थे। और अमित शाह के भाषण पर अधीर रंजन जी थोड़ी देर तक तो कलम और वो सब चलाते रहे। उसके बाद अधीर रंजन के पास कोई जवाब नहीं आया और अधीर रंजन चले गए। जबकि अमित शाह ने कहा था कि बाद में आप बोलिएगा, अभी पहले भाषण दे लेनी थी। सदन में अध्यक्ष ने कहा और वो चाहते थे कि बाद में कुछ वो बोलें, इसमें कमेंट्स करें, मगर अधीर रंजन उठ के चले गए। चूँकि अधीर रंजन बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे। पूरी कांग्रेस चुप रही क्योंकि उनके पास सवालों का जवाब नहीं था। जब सिलसिलेवार जब अमित शाह ने बताना शुरू किया उपलब्धियाँ, तो आपको बताना पूरी कांग्रेस स्तब्ध रह गई। इसके बाद में आज सदन में कांग्रेस ने भी हार स्वीकार कर ली, विपक्ष ने स्वीकार कर ली। अमित शाह ने जो आंकड़े दिए हैं उससे आंखें खुल गई लोगों की कि ये 2024 में फिर आ रहे हैं। और सदन भी महसूस कर गया कि विपक्ष की INDI का गठन कर लें चाहे जिसका, ये मजबूत है और फिर आ रहे हैं। उन्होंने आज कई बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री जिसने आज़ादी के बाद एक दिन भी छुट्टी ना ली हो, 24 घंटे कार्य किया हो, एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, जो 17-17, 18-18 घंटे लगातार काम करता है, ऐसे व्यक्ति को आज ये देख कर का सौभाग्य है, ऐसा व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा 9 साल में 50 से ज़्यादा ऐसे फैसले हुए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो बड़े बड़े फैसले वो देश की आज़ादी के बाद इतने साल नहीं हो पाए। इतने बड़े फैसले कभी भी इतने सालों में इन सरकारों ने किसी ने नहीं कर पाए। उन्होंने तमाम एग्जाम्पल दिए कि धारा 370 हटाना जो असंभव था, यहीं के लोग, यहीं बैठे संसद के लोग कहते थे खून की नदियां बह जाएंगी, तिरंगा वहाँ से मिट जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जबकि कहीं कुछ ने 370 के बाद उन्होंने कहा इसके पहले वहाँ पे इतनी हत्याएं होती थी, अब किसी भी आतंकवादी को यदि मारा जाता तो उसका जनाजा नहीं, वहीं पे उसको वो कर दिया जाता। किसी भी आतंकवादी का जनाजा नहीं निकल पाता उनका, और अब वो कंकड़ भी नहीं फेंक सकते हैं। ये अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने आज कश्मीर पे जितना बढ़िया बोला है वो सुनने लायक था कि वास्तव में कश्मीर पे वर्क हुआ है और बहुत ज़्यादा काम हुआ है। उन्होंने बताया कि
कश्मीर पे वोट, उस पे वहाँ की नीतियों पे, पर्यटक वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्यटक आया और हर जगह विकास के कार्य हुए और इतने ज़्यादा विकास के कार्य हुए कि आज जो कश्मीर है वहाँ पहले नाइट शो नहीं होते थे, कई तरह की वो नहीं थी। पर्यटक उन्होंने बताया कि सबसे ज़्यादा पर्यटक अभी तक के इतिहास में वहाँ पर आया, जो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। अमित शाह ने ये भी बताया कश्मीर के बारे में 35,000 पंच चुने गए, वहाँ बाकायदे मतदान हुआ, सब चुनाव कराएं, जिला परिषद, पंचायत, सब ग्राम, उनके हर ग्राम पंचायतें मजबूत की गई। और उन्होंने कहा पथराव बिल्कुल बंद हो गया, पहले 1,000 रुपये 1,500 रुपये पथराव के पर उसको मिलते थे, आज की डेट में पथराव बंद है। दूसरा उन्होंने कहा जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस 90 के दशक में बहुत वैसी थी, कुछ कर नहीं पा रही थी। उसके बाद से उन्होंने कहा हाई सिक्योरिटी टूरिज्म वहाँ किया, वहाँ पे अच्छी फोर्सेज हमने दी, वहाँ के उसको स्ट्रांग किया, वहाँ के फोर्स की मानसिकता, वहाँ की जो पुलिस फोर्स है उसकी मानसिकता को चेंज किया। और आज की डेट में वहाँ उन्होंने कहा 2022 करोड़ रुपया और 80 लाख उन्होंने बोला कि 2022 से 1 करोड़ 80 लाख टूरिस्ट कश्मीर में आए। 33 साल बाद नाइट शो, तमाम यात्राएं हुई, हाउस बोट हुए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, तमाम तरह की पॉलिसियाँ, हर गांव को डेवलप किया गया, डिजिटलाइजेशन किया गया, सेव की वो बढ़ाई गई, वहाँ के अन्न पैदावारों को बढ़ाया गया, वहाँ पर रोज़गार दिया गया। जितने रोज़गार वो अभी तक नहीं दे पाए थे उतने रोज़ से ज़्यादा कई गुना हमने रोज़गार दिए और कश्मीर के हालत बदल दिए। आज कश्मीर सुबह भी, शाम भी और रात को भी जगमगाता है। जब उन्होंने कहा तो लोग सुनते रह गए और बिल्कुल दंग थे। उन्होंने मणिपुर की भी चर्चा की। जब मणिपुर की चर्चा की तब उन्होंने देखा कि कांग्रेस के कुछ सांसद और अधीर रंजन जी से कहा देखिए मैं मणिपुर की भी चर्चा, पता चला अधीर रंजन जी गायब थे। उन्होंने कहा मैं विपक्ष की इस बात से सहमत हूँ कि वहाँ हिंसा हुई। अमित शाह ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा। अमित शाह ने यह भी कहा कि 4 तारीख को संसद लगना था और 3 तारीख को वो कैसे वो वायरल किया गया वीडियो, जबकि मई की घटना, ये योजनाबद्ध तरीके से ये एक प्रकार से टूल किट था। संसद लगने के एक दिन पहले ये होना, उसके पहले आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? तो ये हुआ कि इंटेलिजेंस के पास कुछ कांग्रेस, तो बोले आपने क्यों नहीं दिया। वास्तव में उनका यही इशारा था कि इन लोगों ने इस मामले को उठाया, अगर ये पहले दे देते जब मई की घटना थी तो इस पर काफ़ी कुछ कार्रवाई हो जाती। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है और हिंसा हुई है, हमें आपसे ज़्यादा दुख है। उन्होंने ये भी बताया कि पार्लियामेंट लगने से पहले हम इस पे सब वो करा चुके थे, उसमें डीजीपी वगैरह सब बदल चुके थे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री तब हटाया जाता जब वो ठीक से काम न करे, जब आज्ञा, मैंने वहाँ के टोटल मशीनरी को बदल दिया, यहाँ से प्रमुख सचिव सेंट्रल गवर्नमेंट का भेजा, उनको बदल दिया, डीजीपी को बदल दिया, तमाम उनको बदला, वहाँ राहत सामग्री भेजी, हर तरह का मैंने दिया। और मैंने ऑलरेडी सदन को भी मैंने सबको लेटर लिख दिया था, सदन को भी लिख दिया था। और उस दिन प्रधानमंत्री ने बात की, प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये उन्होंने अमित शाह ने कहा। दूसरी अमित शाह ने कहा ये उग्रवादी हिंसा अब लगभग ख़त्म होगी। और उन्होंने बताया म्यांमार में 2-3 साल पहले कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाया गया था, जिसके कि लोग यहाँ पर आ गए और उधर काफ़ी सालों से लोग आते गए, पहाड़ों पे बसते गए। और मैंने उसके लिए क्या किया, वहाँ पे थंब इम्प्रेशन, आई कांटेक्ट, आई इम्प्रेशन व तमाम वो पहचान के वो शुरू किए, जिसका ये लोग जो बाहरी लोग थे इन्होंने विरोध किया। उन्होंने ये भी बताया कि 1968 से एक समझौता है उसकी सीमा से और अपने पड़ोसी देश की सीमा से कि 40 किलोमीटर इधर उधर तक पासपोर्ट नहीं लगता, लोग आते जाते। बस यहीं से गड़बड़ हुआ, वो विदेशी लोग आते रहें, दूसरे मुल्क के लोग, और यहाँ पर इनको भरते रहें। दूसरा उन्होंने कहा कि बड़े अफसोस की बात है कि पार्लियामेंट में हमने पहले भी कहा
और इवन असलियत ये भी कि मोदी जी स्वयं जो हैं वो सोनिया जी के पास जाके टेबल में जा कर के उन्होंने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था आज मैं बहुत क्रोधित हूँ, मोदी जी भी कह चुके हैं। हालांकि अमित शाह ने यही सब बातें बताई कि उनकी संख्या बढ़ती गई और जो मैं ये चाह रहा था कि वहाँ पर लोगों की पहचान हो जाए और वहाँ के जो गांव थे, जंगल गांव घोषित किए गए। उसके बाद कुछ नेताओं ने वहाँ आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने कहा इतना मामला ना बढ़ता, विपक्ष को ये करना चाहिए था, हम सब मिल के प्रयास करेंगे और मगर विपक्ष आग में घी डालने का काम न करे। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी गए थे तो मैंने वहाँ सारी व्यवस्था कराई क्योंकि सुरक्षा की मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने उनसे कहा कि आप हेलीकॉप्टर से चले जाइए, जहाज़ से चले जाइए। उन्होंने मना किया, बोले मैं सड़क मार्ग से जाऊँगा। सड़क मार्ग से एक दिन गए, फिर दूसरे दिन भी गए। दूसरे दिन जाने का क्या तुक था, पहले दिन चूँकि उनको सत्याग्रह करना था। बोले इन विपक्ष ने वहाँ के माहौल को ठंडा करने की जगह आग में घी का काम किया है। ये उन्होंने तो अमित शाह ने कहा। जब अमित शाह ने कहा तब सब वहाँ पे पूरा सदन खामोश सुन रहा था, विपक्ष भी खामोशी से सुन रहा था। उन्होंने ये भी बताया था कि आज से नहीं, बहुत पहले से वहाँ हिंसा भड़क रही है और उस पर सरकारों ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा नरसिंगा राव के समय 750 लोग मारे गए थे, 750 लोग, 45,000 शरणार्थी थे, 200 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया था, नरसिंगा राव जी ने। नरसिंगा राव जी के बारे में मैं आपको व्यक्तिगत बात बता दूं, वो हमेशा ऐसे बैठे रहते थे, यूँ किए हुए बैठे रहते थे। उन्हें मौनी बाबा कहते थे। वो तो पार्लियामेंट में बोले नहीं, मोदी तो काफ़ी देर तक बोले हमेशा। तो आपको बताना उस समय नरसिंगा राव ने जवाब नहीं दिया था, विपक्ष ने मांगा था, तब पायलट ने जवाब दिया था। और आपको बताना है कि इसके अलावा भी उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो हैं 1990 में भी 100 लोग कांग्रेस शासन में मारे गए थे। इंद्र कुमार गुजराल के समय 350 लोग मारे गए थे और 3.5 साल तक वहाँ बहुत बुरी पोजीशन रही। मैं जवाबदेह हूँ, सरकार जवाबदेह है। उन्होंने कहा मैं जवाबदेह हूँ, मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी बोलता हूँ कि मैं जवाबदेह हूँ, सरकार की जवाबदेह हूँ, मैं विपक्ष के उसका भी जवाबदेह हूँ, देश के लिए भी, मणिपुर के लिए मैं जवाबदेह हूँ और मैं वो कर रहा हूँ। मैंने वहाँ पे सारा वो बदला, थोड़ा टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आज भी बात की है, मेरी लगातार बात चल रही, मैती समाज से भी चल रही, कुकी समाज से। ये मामला बैठ करके होगा सल, हिंसा से नहीं होगा, हुस्काने से नहीं होगा, उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने बताया कि चीफ सेक्रेटरी मैंने बदला, 356 उन्होंने कहा तब लगती है जब मुख्यमंत्री या वहाँ के लोग न माने अधिकारी। चूँकि अधिकारी मुख्यमंत्री मान रहा है और मुख्यमंत्री से हम लोग जो भी कह रहे हैं, ऐसे समय मुख्यमंत्री नहीं हटाया जा सकता, चूँकि मुख्यमंत्री केंद्र के आदेशों को मानना, इसलिए उनको बदलना ठीक नहीं। चूँकि वो कोऑपरेटिव है और उनका नेचर कोऑपरेट का है, बदलना इस समय ठीक नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मई में 107 लोग मारे गए और जून में 30, अगस्त में 15। हिंसा धीरे धीरे कम हुई है, मगर आग में घी मत डालें। उन्होंने ये भी कहा कि 1106 FIR लिखाई गई हैं, 18,000 लोग गिरफ्तार किए गए मणिपुर में। और संसद सत्र के पहले वो वीडियो क्यों आया, ये उन्होंने पूछा। आज मणिपुर पे वो बहुत स्पष्ट बोले और उन्होंने कहा, विपक्ष लगा रहा, सुनिए मणिपुर में, जब मणिपुर की चर्चा कर रहे थे तब कांग्रेस से कोई भी नहीं मिला। उन्होंने अधीर रंजन की ओर देखा भी, वो चाहते थे अधीर रंजन टोके, हम जवाब दें, मगर उसमें अधीर रंजन नहीं थे। ये आप देखिए कि उन्होंने जब विपक्ष के मणिपुर पे चर्चा की तो ये लोग चर्चा से काफ़ी लोग जा चुके थे और चर्चा नहीं की। उन्होंने एक बात और बोली आज कि मैंने कश्मीर के लिए बोला, वहाँ के लिए
तमाम मेगावाट की विद्युत जल परियोजनाएं जो शुरू की। कश्मीर के उन्होंने बताया झेलम योजना शुरू की, श्रीनगर की योजना शुरू की, श्रीनगर बारामूल की, उधमपुर बारामूल की, और वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस में 56% जो वहाँ मारी जा रही थी सिक्योरिटी, 56% की कमी आई। जो वहाँ पे लोग नागरिक मारे जा रहे थे उसमें 82% की कमी आई। और जो खून की नदियाँ बह रही थी वो मैंने रोकी कश्मीर में। ये बात भी उन्होंने कश्मीर के लिए कही। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए अमित शाह ने बताया कि मैंने वहाँ क्षेत्रों की दूरियाँ, शहरों की दूरियाँ भी कम की, साथ में दिलों की भी दूरियाँ कम कर दी। दिलों के जो आपस में दूरियाँ थी उनको कम किया। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग है और ये लोग भूल गए थे, और इन लोगों ने वास्तव में, कांग्रेस ने नहीं कुछ किया, हम लोगों ने वहाँ के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने एक बार और बोला कि जब वो आए तब अधीर रंजन जी बैठे थे, तो अधीर रंजन जी और ये सुरेश जी वगैरह उस पर वहाँ पे बार बार उनके टोकने के उसमें थे। जब उन्होंने डांट दिया अधीर रंजन जी को कि आप चुप रहिए, आप नियम को आपको मालूम नहीं है, और उन्होंने जब कहा कि आपको बोलने की आपको पार्टी नंबर ही नहीं देती, उसके बाद जब चुप हो गए, उसके बाद सुरेश जी बोले तो उन्होंने कहा ये सुरेश जी अभी ये टेलर है, अभी ये टेलर है। जब उन्होंने कहा अभी ये टेलर है, आपको बताएं विपक्ष बिल्कुल खामोश हो गया। उसके बाद विपक्ष ये डर गया कि टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। आज कांग्रेस के लोग सदन उठने के बाद आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह के बोलने के बाद अब उसमें सदन में कुछ रह नहीं गया। अब अविश्वास प्रस्ताव तो जीत ही जाएंगे, वो विश्वास मत हासिल कर लेंगे। मगर अभी जो फिल्म बाकी है, टेलर थी, वो फिल्म क्या होगी, उस फिल्म से तो विपक्ष का बहुत नुकसान होगा। वास्तव में भी फिल्म बाकी है, और जो फिल्म आएगी वो आएगी सदन के बाद। दूसरी बात आपको बता रहे हैं, आज ये क्लियर हो गया कि जब उन्होंने कहा कि मोदी आएंगे तो ये साफ हो गया कि 2024 के लिए विपक्ष बिल्कुल भी तैयार नहीं, वहाँ से बोल ही नहीं पाया, और कोई काट नहीं दे पा रहे थे कि अगर अमित शाह ये कह रहे हैं, कोई ये कहे इतने आंकड़े नहीं, इतने आंकड़े मेरे कार्यकाल में हुआ, ये कोई चूँकि इन लोगों के पास जवाब ही नहीं था। ये निश्चित हो गया 2024 में अब फिर बीजेपी ही आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि 9 अगस्त को क्विट इंडिया है, महात्मा गांधी ने शुरू किया था, और 30 साल से इस देश में ये तुष्टीकरण, उनका पहले से इस देश में ये तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातवाद से ग्रसित रहे। और मोदी जी ने, हमारी सरकार ने यही किया कि यहाँ पे परिवारवाद, किसी का भी परिवार के किसी सदस्य को कोई वो नहीं दिया गया, कोई तुष्टीकरण नहीं किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, जातवाद नहीं किया। इसी पॉलिटिक्स से, इसी परफॉर्मेंस से ये हमारी राजनीति रही, उनकी राजनीति रही तुष्टीकरण, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। इसी पॉलिटिक्स के परफॉर्मेंस से हम 2024 में फिर आएंगे, ये अमित शाह ने कहा। जब ये अमित शाह ने कहा तो वहाँ पे सदन जबरदस्त तालियां बजाता रहा और काफ़ी देर तक वहाँ पे हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 2008 में मनमोहन सरकार में भी अविश्वास प्रस्ताव आया था। तब मनमोहन सरकार में जब विश्वास प्रस्ताव आया था तब सांसद इनके पास कम थे, तो इन्होंने कई लोगों का सपोर्ट लेकर के वो किया था और रुपए बांटे थे। वो रुपया एक ने पार्लियामेंट में ला के रखा था कि करोड़ों रुपया सांसद खरीदे गए थे और उन्होंने मैनेज किया था। फिर उन्होंने कहा 1993 में भी नो कॉन्फिडेंस आया था, तब नरसिंहा राव जी उसमें हार रहे थे, उसमें भी उन्होंने 20 सांसद पेश किए थे जिसमें महतो वगैरह थे। आज उसी झारखंड में उसी दल के साथ ये सरकार बनाए हुए हैं, जिन सांसदों ने पैसा लिया था उन्हीं लोगों के साथ सरकार बनाए। उन्होंने कहा यही पोजीशन 2008 में मनमोहन सिंह के समय हुई थी। उन्होंने कहा कि 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें भी नो कॉन्फिडेंस आया था, इसी से आया था और इसी सीट पे यहाँ पर वो अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे थे यहाँ पर आगे। तो उन्होंने कहा कि एक वोट से हमारी सरकार बेईमानी से गिरा दी गई थी, मगर उसके बाद बहुमत से हमारी सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आएगी थी। तो उन्होंने ये भी कहा उस समय, जो ही उन्होंने कहा सुरेश जी
अभी ये टेलर है तो आपको बता पूरी कांग्रेस और खामोश हो गए। उन्होंने कहा अमित शाह ने कि 1971 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और वास्तव में गरीब नहीं हटाए गए, उल्टा क्या हुआ कि वहाँ पे परिवारों के साथ गरीब ही हटा दिए गए, गरीबी नहीं हटी। हमने 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं के लिए उनको हम लोगों ने तमाम सुविधाएं दी, 11 करोड़ परिवारों को अन्न जल सब कुछ दिया, मकान दिया। आदिवासियों पिछड़ों के हम लोगों ने कर्ज माफ़ नहीं किए मगर उनके विकास के लिए बहुत कुछ किया। आज उनको हम माइनस से प्लस में ले आए। उन्होंने कहा यूपीए की तरीके हमने कहीं लालीपप नहीं दिया कि 60 साल के आपके कर्ज माफ़ हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमने विकास किया है और लोगों को खुद सक्षम बनाया कि आज वो अपने आप कमा सके, खा सके। मैं अजय पत्रकार।